पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 10। आज कंकाल पूजा है, जो महापूजा की ही एक रस्म होती है। इस रस्म में एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर हमने अपने पूर्वजों को दफनाया होता है। उनके कंकालों को निकालते हैं और उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद वापस उन्हें दफना दिया जाता है। इतना सुनते ही देरी होती है कि दीप्ति रुद्र के हाथ को कसकर दबा देती है। कुंवर सा, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज़ हमें लेकर चलिए। डरो मत दीप्ति, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, हाँ, और इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों अलग अलग गिरोहों बनाकर जाएंगे। क्या मैं नहीं जाऊंगी? दीप्ति कहती है। वह औरत कड़क आवाज़ में कहती है, यह सभी के लिए नियम है। इतना कहकर वह औरत चली जाती है और इधर दीप्ति डर के मारे पानी पानी हो चुकी होती है। हे ईश्वर, आज मैं आपके पास आ रही हूँ, बाबा खीर बना के रखना ऊपर, वह मन ही मन में कह रही होती है। तभी रुद्र कहता है, दीप्ति डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना। बहुत सारे लोग होंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हाँ, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। तुम अपने ग्रुप से सबसे पीछे चलना और मैं भी सबसे पीछे चलूँगा। मौका मिलते ही आज हम यहाँ से निकल जाएंगे। यह बात सुनते ही दीप्ति की सांस में कुछ सांस आती है। जी कुंवर सा, हम पूरी जान लगा देंगे आज यहाँ से निकलने के लिए। तभी वहाँ पर रितिका उछलते हुए आती है। सुनिए, वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? वह दीप्ति से कहती है, मेरा नाम दीप्ति है। आज हमारे साथ चलें तो चलिए, तैयार हो जाइए। इसके लिए अलग से कपड़े आते हैं, मैं दे देती हूँ आपको। जी, फिर वह दीप्ति को लेकर चली जाती है तैयार होने। और इधर रुद्र के पास भी एक लड़का आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। आज की पूजा के कपड़े तो और भी अजीब होते हैं। आज की पूजा के कपड़े भालू की खाल से होते हैं और उस पर कुछ हड्डियां भी होती है, जिन्हें देखकर दीप्ति डरी होती है, लेकिन उनको पहनना ही पड़ता है। फिर सभी लोगों का ग्रुप बनता है और साथ में निकलते हैं। तभी वहाँ पर जमीर आता है, जो दीप्ति और रुद्र को खिड़की बनी होती थी उसके अनुसार वह लोग पीछे की लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन जब जमीर आता है तो वह कहता है कि यह जो दो हमारे बंदी हैं, इन दोनों को सबसे आगे लाया जाए, क्योंकि यह लोग भागने के बारे में सोच सकते हैं। यह सुनते ही दीप्ति की आंखें तो फैल जाती है, लो गई भैंस पानी में। हे ईश्वर, मैंने तो आज तक कभी लाश को भी नहीं देखा और आज तो यह लोग कंकाल की पूजा करने जा रहे हैं। पंडित पुजारी की बेटी हूँ, भगवान लाज रखना मेरी। तभी वह सबके आगे आ रही होती है कि रास्ते में उसका पैर में कुछ चुभ जाता है और वह दर्द के मारे चिल्ला देती है। रुद्र उसके पास जाता है और उसके पैर को देखता है तो उसमें एक बड़ा कांटा चुभा होता है, जिसे देखकर वह कहता है, हम नहीं जा पाएंगे, दीप्ति को बहुत चोट लगी है। जिस पर जमीर कहता है, किसी के लिए भी नियम नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, इसको चोट लगी है, वह यह पूजा में शामिल नहीं हो सकता। यह दूषित हो चुका है, इसका रक्तस्राव हो चुका है, इसीलिए यह इस पूजा में नहीं बैठ सकती। लेकिन हम इन्हें अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकते, आपको साथ जाना होगा। तो रुद्र चिल्लाते हुए कहता है, पर वह कैसे जाएगी? उसके पैर में चोट लगी है, तुम्हें दिखना नहीं है और इतना खून भी निकल रहा है। तब जमीर नीचे झुकता है और दीप्ति के पैर से कांटा निकाल देता है। वह जोर से चिल्लाती है और रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र को बहुत तेज गुस्सा आता है और जमीर की तरफ बढ़ता है गुस्से में, लेकिन वह उसे पकड़कर साइड में कर देता है और अपने आदमियों से बुलवाता है, इसे पकड़ कर रखो। और वह दीप्ति की तरफ बढ़ जाता है। उसकी कमर में एक पोटली बंधी होती है, उसमें से एक औषधि थी और उसके पैर में लगा देता है। दीप्ति की चोट बहुत ही जल्दी से ठीक होने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसके अभी भी दर्द हो रहा होता है। यह देखकर
दीप्ति हैरान हो जाती है। यह कौन सी औषधि है तो इतनी जल्दी ही घाव भर रहा है? यह श्रापित कबीले की औषधि है, लेकिन इससे इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। श्रापित कबीला? पिछली बार जब मैं शिकार पर गया था तो मैंने एक बाघ को मार के श्रापित कबीले से औषधि चुराकर इसमें मिलाकर बनाई थी। यह बहुत ही कारागार है और इसे किसी को भी बचाया जा सकता है। दीप्ति जमीर के पैर पर रखी और चलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल लड़खड़ाकर गिर जाती है तो जमीर उसे पकड़ लेता है। तुम्हारे घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। वह दीप्ति को अपने गोद में बैठा लेता है। तभी लोग उसको देखने लग जाते हैं। दीप्ति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वह बोलती है, मुझे नीचे उतार दीजिए। तो वह कहता है, तुम इस हालत में नहीं चल सकती। इधर रुद्र तो जल भुनकर राख ही हो चुका होता है। फिर वह कहता है, तुम मेरी पत्नी को ऐसे नहीं उठा सकते। तो वह कहता है, यहाँ मैं शमशान घाट जंगल का बहुत दूर है और यह वहाँ तक रास्ता भी बहुत खतरनाक। यह लड़की पैदल नहीं चल पाएगी। यही बात तुम तो इतने कमज़ोर हो कि इसे उठाकर 2 कदम भी नहीं चल पाओगे। इससे अच्छा तुम चलो। इससे सारे लड़के उस पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन दीप्ति कहती है, कोई बात नहीं, हम चल लेंगे, हम नीचे उतार दीजिए। तो जमीर एकदम से गुस्से भरी आंखों से दीप्ति की तरफ देखता है, जिससे दीप्ति चुप हो जाती है। सारी लड़कियां दीप्ति को देखकर जलने लग जाती है, क्योंकि आज तक जमीर ने ऐसा किसी भी नहीं किया। वह तो लड़कियों से एकदम दूर ही रहता है। फिर वह लोग चलने लग जाते हैं। चलते चलते आधे घंटे बीत जाते हैं। दीप्ति जमीर की गोद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वह मजबूर होती है। सुबह सुबह बहुत ठंड होती है। दीप्ति को ठंड लग रही होती है, जिसे देखकर जमीर थोड़ा देर रुकता है और दीप्ति को अपने कपड़े उड़ा देता है और उसने ऊपर से डाले होते हैं। यह देखकर दीप्ति तो शर्माने के लाल हो जाती है, क्योंकि वह जमीर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। तभी लोग आगे पहुंच जाते हैं और जमीर और दीप्ति पीछे रह जाते हैं। फिर वह कहता है, घबराओ मत, मैं स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होता हूँ। मुझे अपनी इंद्रियों पर समय में है, केवल शक्तियों के प्रति आकर्षित होता हूँ और तुम्हारे अंदर मुझे एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। ऐसी स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। मेरे अंदर बहुत सी जादुई शक्तियाँ हैं और मैं दूसरी जादुई शक्तियों को महसूस भी कर सकता हूँ। जिस पर दीप्ति कहती, यह जादू कुछ नहीं होता, तुम मुझे पागल बना रहे हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि जादू नहीं होता? क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं यह सब कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे बाबा पंडित थे ना? हाँ थे, पर आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी शादी कैसे हुई वो भी जानता हूँ। मैं लोगों का अतीत पढ़ लेता हूँ और अपने वाले भविष्य भी, पर भविष्य गलत भी हो सकता है। हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। तुम्हारी बातें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातों को विश्वास नहीं दिला सकता। दुनिया में बहुत से जीव रहते हैं जिसके बारे में तुमने सुना तक नहीं होगा, लेकिन आगे तुम्हारे जीवन बहुत से रहस्य और तुम्हें अलग अलग दुनिया के बारे में पता चलेगा। इस पृथ्वी में केवल इंसान ही नहीं, दुनिया नहीं है, इंसान ही नहीं रहते, बहुत प्रकार के जीव रहते हैं। अच्छा, और मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जीव हूँ। अच्छा, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु तो तुम्हें भी आनी है। नहीं, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझे नहीं मारा जा सकता और मैंने अपना भविष्य देखा है। मैं भविष्य में बहुत ही शक्तिशाली सरदार बनने वाला हूँ। पर तुमने ही तो अभी कहा कि भविष्य बदला भी जा सकता है। हाँ, पर मैं अपना भविष्य नहीं बदल दूंगा। भविष्य जब बदल जाता है तब हम अपने भविष्य अच्छा ना लगे तो हमारी असहमति ना हो, लेकिन मुझे तो भविष्य चाहिए। वैसे मेरे तकदीर में लिखा ही है, अहंकार इंसान को मिटा देना, मगर मैं इंसान नहीं हूँ। हाँ, मैंने मान लिया, दीप्ति कहती है और दीप्ति चुप हो जाती है, मगर इससे कुछ भी
करूँगी तो यह मानता तो नहीं, उल्टा अगर कुछ पूछा तो बुरा लग गई तो कुछ यही ऊपर पहुंचा देगा मुझे। अभी नहीं मरना, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। वह भी समझ जाता है इस बार और बात नहीं करनी, लेकिन मुझे तो बात करना था। मैंने आज तक ऐसी स्त्री से बात कभी नहीं करी और ना ही कभी मुझे मन हुआ, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, आकर्षित कर रही हो तुम मुझे। थोड़ी देर बाद वह लोग शमशान घाट पहुंच जाते हैं। पूरे रास्ते रुद्र पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है और उसके अगल बगल वाले लड़के उसे घुमा कर आगे कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वह जमीर दीप्ति को बैठा देता है और कहता है, तुम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं जाना। रुद्र जल्दी से दीप्ति के पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो मुझे सही सलामत यहाँ तक। जिस पर रुद्र कहता है, उसे तो मैं पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दीप्ति कहती है, अब हमें यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? रुद्र थोड़ा रुकते हुए, मौका ज़रूर मिलेगा। फिर शमशान घाट में पूजा शुरू हो जाती है। रुद्र और दीप्ति बाहर ही होते हैं। कबीले का मुखिया आता है और एक उनके जो सबसे पुराना पूर्वज होता है उसका कंकाल निकाल कर पर कुछ तंत्र मंत्र करने लग जाता है और बाकी लोग भी उसके साथ दे रहे होते हैं। धीरे धीरे वह वहाँ से हवा तेज चलने लग जाती है और मौसम बिगड़ने लग जाता है। उसके आसपास चमगादड़ उड़ने लग जाते हैं। रुद्र दीप्ति को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसके आसपास में एक छोटा सा कवच बन जाता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर पूरा माहौल बहुत अजीब होता है। तभी सभी लोग रुद्र और दीप्ति की ही तरफ देख रहे होते हैं तो उन्हें वह कवच दिखता है, जिसे देखकर वह लोग सब हैरान हो जाते हैं। फिर उनकी पूजा खत्म हो जाती है और वह लोग बाहर आते हैं। रुद्र और दीप्ति को देखते हैं तो दीप्ति बेहोश हो चुकी होती है। रुद्र दीप्ति को जल्दी से जगाने की कोशिश करता है, वह नहीं उठती तो रुद्र परेशान हो जाता है। तभी जमीर उसके पास आता है और कहता है, यह लड़की मूर्छित हो गई है, घबराओ मत, घर जाते जाते इसको होश आ जाएगा। और अच्छा ही हुआ इसमें सब कुछ नहीं देखा। मुझे पता है कि तुम कौन हो, तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? एक ना एक दिन तो इससे सब कुछ पता चल ही जाएगा और फिर तुम इसकी बलि दे दोगे। यह सुनकर रुद्र हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम एक भेड़िए हो और तुम्हारे वंश पर श्राप है, और मुझे यह भी पता है कि मेरे पिता का तुम्हारी पाली चाहिए, जिससे कि तुम्हारा साम्राज्य हड़प सके। हाँ, मैं एक भेड़िया हूँ, पर मेरे पास कोई भी साम्राज्य नहीं है, तो तुम्हें कभी तक पता नहीं है। फिर जमीर रुद्र के माथे पर हाथ रखता है और रुद्र को कुछ दृश्य दिखता है, जिसमें उसका याद आता है वह एक बार अपने पिता के साथ वहाँ पर गया होता है बचपन में, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं गया। जिस पर रुद्र शांत हो जाता है और सब कुछ सोचने लग जाता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि चलो वापस जाने का समय हो गया है, और फिर वह लोग वापस जाते हैं। जिस पर जमीर वापस दीप्ति को उठाने आता है तो रुद्र उसे रोक देता है, बोलता है, मैं अपनी पत्नी को ले जा सकता हूँ। फिर वह दीप्ति को उठाकर ले जाता है। ले जाकर वह दीप्ति को रूम में लिटाता है और उसको पानी देता है और उसके माथे पर डालता है, जिससे वह होश में आती है। और होश में आते ही रुद्र के गले लग जाती है। अभी तक सुबह हो चुकी रहती है। कौन सा यह सब क्या था? यह जो हम लोगों ने देखा, क्या यह सब कुछ सच था? जिस पर रुद्र कहता है, तुम घबराओ मत, बुरा सपना समझकर भूल जाओ। फिर वह उसे अपने हाथों में खाना खिलाता है। दीप्ति भी उसे खिलाती है। वह उसके पैरों को साफ करता है और कहता है, क्या तुम्हारे पैर अभी भी दुख रहा है? जिस पर दीप्ति कहती है, नहीं, अब ठीक लग रहा है। रुद्र दीप्ति का ख्याल रखता है। देखते ही देखते वह दिन भी चला जाता है। जिस दिन महापूजा होती है, रात का समय होता है और करीब 12 बजे के बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं। रुद्र और दीप्ति को भी लेकर आ गया होता है। रुद्र और दीप्ति को बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं। रुद्र और दीप्ति को बहुत
अच्छे पकवान भी दिए जाते हैं। दीप्ति कहती है, बकरे का बलिदान देने से पहले इतना ही खिलाया पिलाया जाता है। रितिका को कहती है और वह अपने दोस्तों से पूछती है, क्या इन लोगों की बलि देने वाले हैं? जिस पर उसका दोस्त कहता है, हाँ मैंने भी सुना है। तो वह कहती है, यह दीप्ति की बलि दे दो चलेगा, पर कुंवर सा नहीं देना चाहिए। जिस पर उसका दोस्त कहता है, क्यों, उस छोरे पे लगाव हो गया है क्या? क्यों नहीं नहीं, मुझे कोई क्यों होगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। फिर वह चुप हो जाती है। फिर रुद्र और दीप्ति कपड़े से बंध दिए जाते हैं और बड़ी सी थाली को बीच में रखा जाता है और कुछ मंत्र तंत्र होते हैं। फिर तलवार लाई जाती है, जिसे देखकर रुद्र और दीप्ति डर के मारे रोने लग जाती है। तो जमीर आता है और मुखिया को कहता है, पिताजी हम केवल इस बहरूपिये का आवश्यकता है ना, इस स्त्री को छोड़ दीजिए। तो इस पर पिताजी कहते हैं, क्यों, तुम इस स्त्री का मुंह हो गया है? हाँ पिताजी, और मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर रुद्र कहता है, तुम मुझे एक बार छोड़कर तो देखो, फिर बताता हूँ। पत्नी बनाने वाली राधिका सिर्फ मेरी पत्नी, अगर तुम्हें इससे मोह नहीं छोड़ा तो। जिस दीप्ति कहती है, यह लोग क्या बकवास कर रहे हैं, कौन सा हमारे पति हैं और रहेंगे। इस पर कोई कुछ भी नहीं करेगा, किसी को जान लेनी है तो हमारी लीजिए। इस पर जमीर कहता है, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे किसी भी कीमत पर पाकर ही रहूँगा, भले ही मुझे साम्राज्य मिले या ना मिले। पर दीप्ति की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके बहुत करीब पहुँच चुका होता है। तो रुद्र गुस्से से उससे बंधी हुई रस्सी तोड़ देता है और कहता है, दीप्ति सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, कोई भी उसे छू नहीं सकता। जिस पर दीप्ति उसकी तरफ देखकर रोने लग जाती है और उसकी आंखों में खुशी भी होती है। इतने दिनों में दीप्ति भी उससे चाहने लग जाती है। फिर रुद्र रस्सी तोड़कर आता है और जमीर को मारने लग जाता है। वह दोनों हाथापाई कर रहे होते हैं, जिसमें रुद्र बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है। छोड़ दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए कुंवर सा को, उनके बदले आप हमें ले लीजिए। आपको जो भी करना है आप हमारे साथ कर लीजिए, लेकिन हमारे पति को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जिस पर जमीर उसका गला छोड़ देता है, जो अभी तक रुद्र का गला दबाकर रखा होता है। कबीले का मुखिया आता है और जमीर को कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे इसका साम्राज्य चाहिए। स्त्री के लिए ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था जमीर? अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तो उसके पिताजी उसके ऊपर वार करते हैं, तो जमीर उल्टा वार करता है और उसके पिता वहीं पर गिर के आखिरी सांसें लेने लग जाते हैं। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। रितिका रोते हुए अपने पिता के पास आ जाती है, पिताजी आपको क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, हमें छोड़कर, मेरी ही गलती है पुत्री, मैं तब उसे किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकता, उसे चाहिए था वो दिया, मुझे माफ़ कर देना। फिर वह मर जाता है। रितिका गुस्से में आती है और खड़ी होती है और जादू का प्रयोग करती है और जमीर के गले में एक रस्सी बांध देती है। रितिका के पास भी शक्तियाँ होती है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं होता है और रितिका के पास बहुत सी शक्तियाँ होती है। वह तुरंत जमीर के चारों तरफ दीवार बना देती है जादू से और उसे जादू से घायल करने लग जाती है। यह बिल्कुल भी सही नहीं किया भैया, हमारे पिताजी थे, तुमने एक लड़की के लिए यह सब कुछ कर दिया, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वह उसे ऐसे मारती है कि वह बेहोश हो जाता है। इधर रुद्र खड़ा होता है, जैसे तैसे दीप्ति उसके पास आती है और गले लग जाती है। ठीक हो ना, आप ठीक तो हैं ना दीप्ति, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? वह उसे बार बार गले लगा रहा होता है और उसके माथा चूम रहा होता है। तभी रितिका दोनों के पास आती है और कहती है,
अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप दोनों की वजह से यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। हाँ, उसकी आपकी सारी गलती नहीं थी, मेरे पिता और मेरे भाई की भी गलती थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ और नहीं बढ़ाते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। धन्यवाद रितिका, तुमने हमारी बहुत मदद की। और हाँ रुको, मैं तुम्हें औषधि ला कर दे देता हूँ जिससे कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप लोगों को हाईवे तक हमारे आदमी छोड़ कर आ जाएंगे, फिर वहाँ से आपको कुछ भी वाहन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ आगे जाना मना है। जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वह लोग कुछ देर बैठते हैं और रितिका वहाँ पर आती है, उनको औषधि देती है। रुद्र और दीप्ति लगाते हैं तो रुद्र को थोड़ा जलन हो रही होती है, तो दीप्ति उस पर फूंक मारती है। आप छोटी छोटी चोटों से रोने लग जाते हैं। मुझे तो लगा था आप बहुत बहादुर हैं दीप्ति, मुझे यह दर्द महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे और पास आ रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता। अगर दीप्ति इतना ही कहता है कि दीप्ति उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, जो हुआ नहीं उसके बारे में मत सोचिए, जो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा ईश्वर हमारा अच्छा ही चाहते हैं। यह सब होने के कारण और बीते 10 दिनों में हमें और भी पास ला दिया है। यह कहते हुए दीप्ति मुस्कुराने लग जाती है और रुद्र भी खुश हो जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।